और देहात सब लोग सामने आके बैठो। सत्संग बच्चों को बड़ी सावधानी के साथ, जब बच्चों को सुनोगे तो तुम्हारा बचाव हो जाएगा। काल माया के देश से बचाव जब ही हो सकता है जब संत महापुरुषों के वचनों को सुनोगे और अपने जीवन में उतारोगे, क्योंकि वचन बचने बचाने का ही काम करते हैं। उनका काम कोई राजपाट दौलत मान सम्मान दिलाने का नहीं होता। जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले और अपने सच्चे घर मंडल मुकाम पहुंचे। इसलिए कलयुग में जब संत पधारे हैं तो उन्होंने सत्संगी जारी किया, इधर उधर की कोई बात नहीं किया, सीधा वचन प्रसारित किया। जिन वचनों को सुनकर जीवात्मा जगेगी, काल माया के देश से निकलेगी, अपने घर पहुंचेगी। इसीलिए सत्संग तो सर्वोपरि है। बिना सत्संग के हम आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते। न सच्चाई झूठ को समझ सकते हैं, न पापों को समझ सकते हैं, न अच्छे बुरे की पहचान ही हो सकती है। ये सब पहचान का विषय है सत्संग, यानी सत्य का संग। जब सत्संग करोगे, सत्य का संग करोगे तो ये झूठ, ये छल कपट जो काल माया ने मिलकर ये सब बनाया, सब लोगों जीवात्माओं को फंसाने के लिए, ये सब समझ में आ जाएगा। लेकिन सत्संग नहीं सुनोगे तो कुछ नहीं सुनोगे। ये तभी तो लोग निकल नहीं पाए। जब ऋषि मुनि योगी महर्षि अवतारी शक्तियां ज्ञानी विज्ञानी नहीं निकल पाए तो हम सब कलयुग के गंदे जीव, भोगी विलासी जीव कैसे निकल पाएंगे? तो हम सब कलयुग के गंदे जीवों पर सदगुरु दाता दयालु ने दया कृपा मेहरबानी करके ये सत्संग जारी किया। जब इन वचनों को सुनोगे तब ये समझ में आएगा कि मैं कैसे आई और किसके साथ आई और यहाँ कैसे फंस गई, किसने फंसा लिया। ये तो जानकारी सत्संग ही बताएगा। लेकिन यहाँ तो कथा वार्ता सुनाई गई, इंद्रियों के सुपरम, वो भी जो काल शक्तियाँ आई, उन्होंने जो भी समाज देश धर्म के लिए किया, कोई हमें आपको सुनाया गया। तो इससे कोई जीवात्मा का तो भला हो नहीं सकता। इनमें जीवात्मा का कोई विषय ही नहीं है। तो इसलिए सत्संग को बड़े चाव भाव में सुनना चाहिए। जब यहाँ आए हो घर गृहस्थी परिवार छोड़कर, तो तुम्हें सत्संग सुनना चाहिए। तुम ऐसे सोते रहोगे तो ये जीवन व्यर्थ में चला जाए। सोते सोते कितना समय निकल गया। रैन गमाई सोए के दिवस गमायो खाए, और हीरा जन्म अमूल था कौड़ी बदली था। सब इसी में देखो निकल गया। अब मोलक जीवन है ये मानव शरीर, लेकिन बगैर संत महापुरुषों की दया कृपा से हम इसे सार्थक नहीं बना सकते। क्योंकि सार्थक बनाने का काम तो यहाँ बताया नहीं गया। यहाँ तो इंद्रियों के गंदे छड़ीग्रस्त में फंसने की बातें की है और दिन रात उसी की उधेड़-बुन में मन लगा रहता। ये मिल जाए, वो मिल जाए, राज मिल जाए, पाठ मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, पति मिल जाए, औरत मिल जाए, बच्चे मिल जाए। इसके सिवाय ये तो कभी सोचा नहीं कि परमात्मा के मिलाने वाले संत महापुरुष मिल जाए और जीवात्मा अपने घर पहुंचे, उसको अपना घर मिल जाए। ये तो कभी सोची नहीं, क्योंकि यहाँ सोच थी नहीं, किसी ने आके ये बताया नहीं, तो हम सब भ्रमित रहे। धीरे 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 भूल भ्रम का पर्दा ये संत महापुरुषों ने खत्म किया और आप उन्होंने जगाया। क्योंकि संत महापुरुष अपनी जीवात्मा के लिए ही आते, उनका और यहाँ कोई काम नहीं। इसलिए उन्होंने अपना परिचय दिया
मतलब कोई आया तो यह था नहीं, उनका परिचय नहीं था। उन्हें अपने परिचय में बताया कि हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारो धाम और तुम सबको घर पहुँचानो एक हमारो काम। इतना स्पर्श करके कहा, ऐ जीवात्मा सुरतरु, तू जहाँ की रहने वाली है, मैं भी उसी देश लोक मंडल मुकाम से आया हूँ और तुमको तुम्हारे घर पहुँचाने के लिए आया हूँ। कितना स्पष्ट परिचय दिया, लेकिन हमने आपने सदगुरु दयाल दाता को पहचान ही नहीं पाया। तो हमारे आपके पास पहचान तो थी नहीं। उन्होंने ये भी विश्वास दिलाया कि तुम और किसी के सहारे मत करना, और जितने नाम आए उस नामों से तुम्हारी जीवात्मा का काम नहीं होगा। स्पष्ट करके कहा कि बहुत सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, अरे निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारो पार। फिर उसमें रही क्या गया, केवल मानने की बात। हम उनको मान ले, जान ले, पहचान ले, अपना बना ले, अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले, इसकी ये काम असली है। और ये काम समझ में किसी के आया नहीं। कोई जितने भी आए पिछले, वो जीवात्मा के बारे में कुछ कहा नहीं उन्होंने। ऐसा मालूम पड़ता है या तो जीवात्मा के बारे में जानकारी नहीं होगी, या फिर उनको ये राजभेद खोलने का अधिकार नहीं होगा। कोई बात तो जरूर नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमीजनों, बड़ा जीव का सौभाग्य होता है जब ये संत महापुरुष मिलते हैं। फिर उनके वचन सुनने का अवसर मौका मिलता है, फिर उनसे नाम की युक्ति मिलती है, फिर उन पर विश्वास करके नाम की कमाई करें और अपने घर की तैयारी करें। ये काम मुख्य है, और इसी काम के लिए संत महापुरुष आए। उनका और कोई काम नहीं था। तो उन्होंने अपनी सूरज जीवात्मा को जगाने की बात, और मन को जगाना और मन को फंसाना, और इधर काल माया के सामानों में, भोगों में, ये काम उन्होंने नहीं किया। यहीं से हमें आपको समझ लेना चाहिए कि हमारे लिए कौन आया, हमारी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए कौन आया। अगर ये बात हम सब लोग जान लेते तो अब तक हमारा काम शुरू हो जाता, लेकिन हम उनको पहचान ही नहीं पाए। पहचान तो उन्होंने अपनी बहुत थी, लेकिन हम लोग उलझे थे, मतलब यानी फंसे थे, और ईश्वर को जानकारी थी नहीं, तो हम उनकी बात समझ नहीं पाए। उनके इशारे और वचनों को हम समझ नहीं पाए। अगर समझ लेते तो काम बन जाता। तो बात तो समझने की है। अब ये समझ सूझ कब आएगी, कब हम जागेंगे, चेतेंगे, कब अपने घर की तरफ चल पड़ेंगे, ये तो उस समय तो बताएगा हुआ। लेकिन महापुरुषों ने कसर नहीं रखी। उन्होंने हम सब जीवों के लिए जो मसाला दिया, जो वचन ये फरमाए हैं, अगर उनको हम सही सच्चे तरीके से समझ लेते तो हमारा काम तो हो गया होता। इसलिए जब वो आए, उन्होंने जीवात्मा के लिए क्या कहा उसे सुन लीजिए आप। जब दो वचन उनके सुन लोगे तो आपका संशय मूल ब्रह्म चला जाएगा। उन्होंने कहा क्या है कि सुरती तो कौन कुमति उर जानी, सुरती तू कौन कुमत उर जानी, सुरती तो कौन कुमति उर जानी, सुरती तू
कौन को मत उलझानी। देखो संतों ने सूरत कहा, विद्वानों ने जीवात्मा का, मुसलमानों ने रूह का और अंग्रेजों ने स्वर कह दिया। बात है अपनी बनी भाषा में तो कहा, लेकिन इशारा संतों ने जो किया वो सूरत कहा है। सूरत जीवात्मा तो किस कारण यहाँ उलझ गई? तेरा तो उलझने का कोई कारण ही नहीं। काल माया के किसी सामान का तू प्रयोग करती नहीं, भोगों में तू रहती नहीं है, तो इससे बिल्कुल अलग थलग पाक साफ निर्मल पवित्र है। कि तेरे फंसने का कारण क्या है? देखो कैसे समझा रहे हैं कि मन के साथ फिरे भरमानी, मन के साथ फिरे भरमानी, मन के साथ फिरे भरमानी, मन के साथ फिरे भरमानी। गुरु की सुने न पानी, गुरु की सुने न पानी। सूरति तू कौन कुमति उलझानी, सूरति तो कौन कुमत उलझानी। अब एक शब्द समझा के कहेंगे कि मतलब तुझे तेरे उलझने का फंसने का कारण क्या है? कि तू मन के साथ फंस गई। तूने जो मन को अपना साथी बना लिया। जब तू अपने घर मंडल मुकाम से चली तो बीच में त्रिपुरी धाम जो मन का स्थान है, वहां से तूने मन को साथी बनाया कि चलो हम तुम दोनों नीचे के लोक में देख करके वापस लौट आए। और ये भी कहा कि मैं तुमको बगैर साथ लिए वापस नहीं हूँ। बस यह उसके भ्रमने बसने का मेन कारण है। तो कहा तुम मन के साथ भ्रमित हो चुके, और जो सतगुरु दयाल तुझे निकालने के लिए, तुझे तेरे घर पहुंचाने के लिए जो उन्होंने वचन वाणी उच्चारण किया, तूने उसको सुना ही नहीं। अगर वो सुन लेती तो तू उसके साथ फंसती नहीं। आगे क्या कह रहे समझा के कि कनिक कामिनी लागे प्यारी, कनिक कामनी लागे प्यारी, कनिक कामिनी लागे प्यारी, कनिक कामनी लागे प्यारी। रैन दिवस इन संग लपटानी, रैन दिवस इन संग लपटानी। सूरति तो दुखी रहे हम जानी, सूरति तो दुखी रहे हम जानी। ऐसे मन को तो कनी कामनी प्यारी लग रही, जिसके कारण भोगों में फंस गया है और रात दिन उसी में लिपटा पड़ा। लेकिन तेरा तो इससे कोई मतलब नहीं है। तू तो इस तरह कोई प्रयोग करती नहीं है काल के सामान। फिर तेरे उलझने फंसने का कारण क्या है? देखो सब बताएंगे कि मोह जाल ये काल बिछाया, मोह जाल यह काल बिछाया, मोह जाल ये काल बिछाया, मोह जाल यह काल बिछाया। दाना डाल के जीव फसानी, दाना डाल के जीव फसानी। सूरति तू कौन कुमति उलझानी, सूरति तो कौन कुमत उलझानी। ऐसे काल ने मोह का जाल बिछा दिया।
और अगर मोह का जानना भी चाहते तो आप फंसते नहीं। मोह सकल व्याधन कर मूला, संपूर्ण व्याधियों दुख की जड़ है मोह। और मोह ये जाएगा कैसे? बिन सत्संग न होए मोह भंगा, बिना सत्संग के मोह जाता नहीं। और कोई युक्ति पूजा और पाठ कथा और वार्ता सुनने से तो मोह नहीं खत्म होता। कहते मोह तो बिना सत्संग के जा ही नहीं सकता, और सत्संग बगैर सतगुरु दयाल की दया से मिलता भी नहीं। दोनों चीजें कहते काल ने जाल बिछाया, उसमें दाना डाल दिया। जैसे बहेलिया जब चिड़ियों को फंसाता है तो जाल बिछाता, उसमें दाना डाल देता। चिड़िया बेचारी जाल को तो समझ नहीं पाती, दाना को देख करके लालच में आ गई मोह में, और जैसे जाल पर बैठी दाना खाने के लिए उसे फंस गई। इसी तरह से काल ने मिलकर, काल माया ने मिलकर ये जाल बिछा दिया मोह ममता का, और इसमें भोगों का दाना डाल दिया, और ये मन भोगों के लालच में जाके फंस गया। जो कैसे समझा रहे हैं तो कहते हैं आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि तू अनजान पड़ी लालच में, अनजान पड़ी लालच में, तू अनजान पड़ी लालच में, तू अनजान पड़ी लालच में, बहुत हो तेरी हानि, बहुत होए तेरी हानि, सूरती तू कौन कुमति उर जानी, सूरती तो कान कुमत उर जानी। और तू अज्ञानता में इस लालच में, मतलब यानी तेरा कोई मतलब ही नहीं, और भोगों का तू प्रयोग भी नहीं करती, तो ये लालच किस बात का? तू कैसे इस लालच में फंस गई, और इससे तेरी बहुत हानि हो गई। इतना समय निकल गया उस अपने मित्र यार मन के इंतजारी में, तो बैठी है कब लौटेगा, वापिस आएगा, कब साथ में लेके चलूंगी, जो कि मैंने वादा किया बगैर तुमको साथ के लिए जाऊंगी। देखो इस अज्ञानता बेचारी फंस गई। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि मैं समझाए कहूँ अब तो से, 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 गुरु बिन कौन बचानी, गुरु बिन कौन बचानी, सूरती तू कौन कुमति उर जानी, सूरती तो कौन कुमत उर जानी। तेरे इसलिए मैं तुमको समझा के तुमसे कह रही हूँ कि गुरु के बिना तुम्हारा बचाव हो नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि यहाँ सब फंस गए। ऋषि मुनि योगी मास ब्रह्मचारी और अवतारी शक्तियाँ जिनको हमने आज तक सब कुछ माना, वो सब यहाँ फंसे ही रहते। जब सब फंसे थे तो निकलता कौन और निकालता कौन? कहते बिना समय के सदगुरु के ये बचाने वाली दया कोई कर नहीं सकता। कहा वो तुझे निकालेंगे, तुझे घर पहुंचाएंगे, लेकिन तू तो उनकी बातें नहीं सुनती, उनके बच्चों को न सुनती न समझती है। कैसे समझा के कह रहे हैं कि मैं तुझसे बार बार समझा के कहता हूँ कि बिना गुरु के तेरा ये बचाव काल माया के देश से नहीं हो सकता, और भोगों से मतलब यानी तू छुटकारा भी नहीं पा सकती। आगे क्या कहें कि गुरु से प्रीति करो जग जारो, गुरु से प्रीति
प्रीति करो जग जारो। गुरु से प्रीति करो जग जारो। गुरु से प्रीति करो जग जारो। तन मन दशा भुलानी। तन मन दशा भुलानी। सुरति तू कौन कुमति उरझानी। सुरति तू कौन कुमत उरझानी। इसलिए अगर निकलना चाहती हो, काल माया के देश से अपने घर जाना चाहती हो, तो उस समर्थ दाता सदगुरु से प्रीति करो, उनसे प्रेम करो। वो तुम्हें इस तन और मन की दशा को देख रही हो, इससे निकाल देंगे, वो इससे बचा लेंगे। जो तन में, शरीर में, भोगों में मन फंसा, उसको भी निकालेंगे, तुमको भी निकालेंगे। लेकिन जब उनकी बात सुनो, उनके वचनों पर, उन पर विश्वास करो, उनकी युक्ति संभाल के रखकर, जब उसका निरंतर सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठकर जब तू उसका प्रयोग करेगा, अब ये तेरा सब काम निकलेगा, सारा काम हो जाएगा। इससे तो होने वाला नहीं। आगे क्या कहे कि नाम रसायन गुरु से पाओ। 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 छूटे सब हैरानी। छूटे सब हैरानी। सुरति तू कौन कुमति उरझानी। सुरति तो कौन कुमत उरझानी। आज जो तेरा आधार है नाम, जिसको काल माया ने भरमा भटका के छीन लिया, वो सदगुरु दयाल वही नाम रसायन तुझे पुनः देंगे। वही तेरी जड़ी है, बूटी है, और ये जितनी भी हैरानी परेशानी है, ये सब अब तुम्हारी चली। लेकिन वो सदगुरु से और कोई नहीं दे सकता, यहाँ संसार में कोई नहीं दे सकता। वो उनके पास है नाम रसायन जड़ी बूटी, वो लेके आते हैं और उसी जड़ी बूटी का आधार बनाकर का जीवात्मा को निकाल के ले जाते हैं। सारी हैरानी परेशानी तुम्हारी खत्म हो जाएगी जब सतगुरु दाता दयालु से तो नाम जड़ी ले लो। नामदान, ये नामदान नाम जड़ी है, ये नाम युक्ति है, और हम सब जीवात्माओं का आधार है। इसी आधार को पकड़ा दे सतगुरु ने हम सब जीवात्माओं को नीचे उतारा। कहा देखो इच्छा तो तुम्हारी है जाने की, जाओ, लेकिन ये संभाल के रखना, अगर तुमने किसी के भटकावे भरमामे में आ गई और तुमने नाम आधार नाम डोर शब्द डोर अगर छोड़ दिया तो फिर वापस कभी तो आ नहीं पाए। क्योंकि नीचे का लोग बहुत गंदा लोग, काल माया बहुत होशियार चतुरता के साथ, तो ये नाम डोर अगर छीन लिया उसने तो फिर वापस नहीं आता। तो उसने यही किया, छीन लिया। क्योंकि ये सब भ्रमित हो गई। ये पूछा भाई तुम अपने देश से आई हो, कौन सा सामान लेके आई? उस समय हमारे सबके पास सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार, तपस्या, त्याग, संयम, बैराग, अच्छा खान पान सब कुछ था। तो उसने कहा अरे भाई फेंके सामान को, मेरे देश में आई है, मेरा वाला सामान है। हम सब जीवात्मा और वो ने समझा कोई अच्छा सामान देगा, तो काल के कहने पर अपना वाला तो फेंक दिया। तो उसने कहा तुम हमारा सामान लो। तो उसका सामान क्या है? कहा ये झूठ है, छल है, ये कपट है, बेईमानी, ये धोखा और धड़ी, ये व्यभिचार और कुचार, ये गंदा खान पान, ये सब उसने दिया और हमने आपने लिया। अब किसी का कर्जा ले लोगे तो बगैर कर्जा दिए वो जाने नहीं देगा, तो आपको निकलने नहीं देगा। बस यही है फंसने का एक कारण है। इसी कारण को समझाने बताने के लिए आए तो उन्होंने सत्संग का माध्यम बनाया। उसी माध्यम से हम सब जीवात्माओं को जगाया, जगा के सही सत्य रास्ते पर खड़ा किया।
लेकिन हम खड़े नहीं रह पाए। जबकि ये कहा पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, कबहू दीन दयाल की भनक पड़ेगी। तुम दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, कभी न कभी मालिक की दया हो जाएगी। लेकिन हम न खड़े रहे पड़े रहे, हम सब खड़े दरबार छोड़ के चले गए। कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया। अब दर और दरबार जब दोनों छोड़ दिए तो तुम्हारी कदर कहाँ हो? सच्ची कदर तो तुम्हारी सतगुरु दाता दयालु के दरबार में ही है, और उसको सब ने छोड़ दिया। जो है वो शंका में बैठे, उनकी भी समझ में नहीं आ रहा। तो देखो किस तरह समझा के कह रहे हैं, तेरी सारी परेशानी हैरानी ये काल माया देश की चली जाएगी अगर सतगुरु दाता दयालु जो नाम की रसायन जड़ी बूटी लेके आए उसको तो ले ले। ये सब बीमारी पर सही तेरी शंका संदेह भूल भ्रम की चली जाएगी। आगे क्या कह रहे कि पीर तू चढ़े गगन के नाके, फिर तू चढ़े गगन के नाके, पीर तू चढ़े गगन के नाके, फिर तू चढ़े गगन के नाके, तन से हो अलगानी, तन से होए अलगानी, सूरती तू कौन कुमति उरझानी, सूरती तू कौन कुमत उरझानी। तेरे जब उनसे तू नाम रसायन नामदान ले लेगी तो नामदान करेगा क्या? कि तुमको ऊपर के मंडलों में जिनसे होकर तू अपने घर पहुंचेगी वो सब ना के सब मतलब यानी सीमाएं सब बॉर्डर क्रॉस करके वहां ले जाएगा। वो नाम ये काम करेगा। वो नाम रसायन इसीलिए है। और कहते हैं कि तन से हो अलगानी, फिर इन शरीरों में आना जाना तेरा खत्म हो जाएगा तो इससे अलग बिलग यानी मतलब हो जाएगी। देखो किस तरीके से समझा के बच्चों और हम सब इसी में फंसे पड़े। तो निकलने का तो रास्ता सतगुरु ही है और उनकी अखंड वाणी, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं कि जम की घात बचा ले प्यारी, 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 सतगुरु स्वामी कहत बखानी, सतगुरु स्वामी कहत बखानी, राधा स्वामी कहत बखानी, राधा स्वामी कहत बखानी, सूरती तू कौन कुमति उरझानी, सूरती तू कौन कुमत उरझानी। कहती तू नाम आधार पकड़ कर जब ऊपर की तरफ चलेगी तो कहते जमराजा की घात से बचा ले, यहाँ से आने जाने में पुनः बचाव कर ले। नहीं, जमराजा बहुत पिटाई करता है, बहुत मारता है। काला उसकी घात से तो अपने को बचाए। और सतगुरु स्वामी कहत बखानी यानी बार बार वो बखान करते हैं, बार बार समझाते बताते जिताते जगाते हैं। कहा उनकी वाणी को तुम सुनो। राधा स्वामी का मतलब कोई आदमी का नाम नहीं, राधा स्वामी जैसे जय गुरुदेव कोई आदमी का नाम, ऐसे राधा स्वामी कोई आदमी का नाम। राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक, जिनको अनामी महाप्रभु जीवात्माओं का मालिक बना के भेजता और वो जीवात्माओं को जगा कर जो घर पहुंचाता है उसको राधा स्वामी ही कहते। वो तो घर पहुंचाने वालों को कहते। यहाँ लोगों ने उसका नाम समझ लिया और उसी नाम में ये सब फंसे। कोई कबीर साहब के
जितने जीव साहब नाम में फंस गए, और ये सब सूरदास सिंह महाराज के जीव राधा स्वामी फंस गए। कहने का मतलब यही है कि नाम फंसने के लिए नहीं, नाम तो फंसा जो फंसे उससे निकालने के लिए आया। हम सब टेकी टेका बन गए, सब टेकी बन गया। अरे भाई बात तो असली ये है, अपने अपने समय में जो संत महापुरुष आए उन्होंने जीवों को जगाने का नाम ही तो आधार रखा। कबीर साहब आए, उन्होंने साहब नाम दिखा दिया। सूरदास सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम दिया, गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम दिखा दिया, और समृद्ध दाता महाप्रभु ने जय गुरुदेव नाम दिखा दिया। ये सब नाम उन्होंने क्यों जगाए? जीवात्मा को जगाने। जो जीवात्मा बगैर नाम के नहीं गिर सकते। कोई पूजा पाठ करने से जीवात्मा देगी, या तीर्थ व्रत में आपने जो समय खराब किया है, या कोई जीवात्मा देगी, या मंदिर गुरुद्वारों में जाने से कोई जीवात्मा जगती? वहाँ तो अगर कोई जगाने वाला बैठा है तो वो सुना के समझा कर वो मतलब या नहीं जगा सकता है। इसलिए जितने ये धर्मस्थल है ये सब यानी मतलब ये जगाने के आधार थे। जब यहाँ संत महापुरुष बैठे रहते थे, जो कोई आया मतलब देखा सेवा श्रद्धा भाव तो उसको नाम का आधार पकड़ा दिया और कहा जाओ घर गृहस्थी परिवार में रहना, बाल बच्चों के बीच रहना और सुबह शाम समय निकाल कर इस नाम की कमाई करना। जैसे 8 घंटे आप नाम की कमाई करते, इसके लिए शरीर के लिए, परिवार बाल बच्चों के लिए करते, इसी तरह आज जीवात्मा की कमाई के लिए नाम कमाई करो, जीवात्मा के लिए नाम की कमाई करो। दोनों आपको समझा के कहते, चलो भाई 8 घंटे आप नाम की कमाई कर लो तो ये शरीर का मानी पालन पोषण और परिवार बच्चों का हो जाएगा। लेकिन जीवात्मा इस नाम की कमाई से नहीं जाएगी, और ये नाम की कमाई तुम्हारे साथ जाएगी। तुम चाहे करोड़ों रुपए इकट्ठे करो, एक पाई यहाँ से ले ली जा सकते, वो सब यहीं पर छीन ली जाएगी आपकी, क्योंकि हम आप माँ के गर्भ से नंगे और अकेले आए। जब कुछ लेके नहीं आए हो, इसका मतलब किसी का सामान हम ये प्रयोग के लिए हमको मिला है, तो काल ने प्रयोग के लिए दिया, उस प्रयोग का हमने न समझकर हम दुरुपयोग करके फंस गए और फंस गए। अब निकलना मुश्किल। कोई काम में फंसा, कोई क्रोध में, कोई लोभ मोह अहंकार में, कोई ईर्षा राग द्वेष में, ये सब फंसाने के जाल काल माया ने मिलकर बनाए कि आखिरकार जीव को फंसाया कैसे जाएगा। क्योंकि पहले सुरतेरु में जीवात्मा आती थी, शुरू में जो भंडार उतारा गया तब पाक साहब निर्मल पवित्र था, समाधि की जाती थी, आती थी। तो काल ने देखा कि हमारा तो कोई मतलब है नहीं तपस्या का। मैं तपस्या करके अखंड सत्पुरुष की और ये मांग के जीवात्मा सुरतों का भंडार लेके आया, मैं मांग के ले आया, मेरा कोई मतलब है नहीं तो परीक्षा से आ रहे जाए। तो फिर से उसने जीवात्माओं को फंसाने के लिए कर्मों का विधान बना दिया। जब विधान बन गया तो हमने आपने उस विधान को पालन किया। जो कर्मों का विधान बनाया तो हमने आपने कहा जरा इनको करके ले गए, तो कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी सुख किया, कभी और सुख किया। इसी कर्म करने की बेड़ी में, जाल में हम आप करके खुद फंसे, खुद फंस गए। जब फंस गए तो धीरे धीरे जब लंबा समय निकल गया तो उसी को हमने अपना मान लिया, यही ठीक है। उसको फंसाओ न कह करके कहा यही हमारा आधार, यही मेरा यहाँ सब कुछ है, ये समझकर हम लोग उसी में फंस गए। अब जब निकालने वाले ने आवाज लगाई तो पहले तो जो उन्हें शंका हुई, तो ये निकालने की बात क्या करें, क्योंकि हम जो फंसे अपने को फंसा समझते नहीं, भूल गए, उसी को आधार बना दिया कि नहीं नहीं यही सब कुछ। अब उनको तो जो निकालने आया है उसको मालूम है कैसे निकालेगा। अगर हम सब लोग पाक साफ पवित्र निर्मल बने रहते तो उनको निकालने में देर तो इसी बात की हम सब गंदे हो गए। इतनी गंदगी लाद ली है, उस गंदगी से निकलने का भी मन नहीं करता। मन बार बार उसी बुरी आदतों में जाता, उसे जबकि मार खा रहा है,
नुकसान अपना कर रहा, हानि कर रहा, लेकिन समझ नहीं पा रहा। जैसे शराबी शराब पीकर नाली में गिरता है, जब होश आता तो कहते बहुत बुरा काम है, देखो मैं कहाँ पड़ा हूँ, ये बहुत खराब, अब नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा। लेकिन जैसे वो समय घड़ी आई, वो मतलब यानी वो वरुण हो, कभी शराब कोई बुलाती नहीं, न ठेका बुलाता, तुम खुद, तुम्हारी आदत खुद उसको वहां के समझ के ले जाते पकड़ कर, फिर गया, फिर पिया, नाली में गिरा, फिर तो काम नहीं करूंगा। इसी तरह हम सब लोग भोगों की नालियों में ऐसे ही गिरते हैं और फिरते हैं, पड़ते हैं, मार खाते, लेकिन समझ नहीं पाते, समझ नहीं आ रही कितनी कड़ी मार है भोगों की। लेकिन उस मार को हम मार नहीं समझते, हम उसको अपना आधार बना दिया, यही सब कुछ है, बिना इसके नहीं काम चलेगा, नहीं रह पाऊंगा। इसमें अब इतनी जटिलता में फंस गई, तब इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। जो हम सब जीवों के पास तो ताकत है नहीं सकती, जब भोगों के दलदल में फंस गई, जैसे जहाँ जमीन में दलदल हो, अगर वहां तुम फंस जाओ और जितनी ताकत लगाओगे और नीचे जाओगे। क्यों? तुम्हारे पैरों के नीचे कोई ठोस आधार नहीं, पैर अगर टिके तो तुम ताकत लगा के निकल आओ, तो दलदल में टिकाओ कहाँ और नीचे जाओगे। इसी तरह भोगों के दलदल में फंस कर हम जितनी ताकत लगाते और फंसते और फंसते और फंसते चले जा रहे, लिया जाए इतना फंस गए कि डूब गए। अब वो निकलना क्योंकि बस की बात है। अब भाई किसी की दया हो जाए, कोई निकालने वाला जो निकला खड़ा हुआ ना, अगर वो रस्सी फेंक दे, पहले उसको पकड़ लो, मैं तुमको निकाल लो, तो अगर रस्सी पकड़ लो आप तो खींच के निकाल देगा। लेकिन पकड़ने में तो शंका है कि निकालने वाला है, पता नहीं कहाँ ले जाएगा, उस पर विश्वास नहीं हो रहा। तो ये नाम डोर, शब्द डोर जो नाम दान मिला है, वो भोगों से निकाले अलग करने के लिए। तो धीरे 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 जब उनकी दया होती जाएगी, उस दया को हम एहसास करते रहेंगे और दया के पात्र बनते रहेंगे, धीरे धीरे काम हो जाएगा। इसीलिए वो धीरे धीरे करना, क्योंकि अगर एक बार की कहे तो टूट जाओगे, तो धीरे धीरे कहते पहले ये छोड़ो, फिर ये छोड़ो, फिर ये छोड़ो, फिर ये छोड़ो, उससे छुटकारा दिलाने के लिए धीरे धीरे आपको साथ ही किया जाता है। अब यहाँ आश्रम में लोग रह रहे हैं, तो ये निकालने की तो युक्ति है कि आपको घर परिवार से धीरे अलग किया गया। अलग करते करते थोड़ा संयम में आपको यहाँ रह रहे हो, ब्रह्मचर्य का भी पालन करो, वैसे तो नहीं कर सकते, लेकिन ये जबरदस्ती का सौदा है कि आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 6 साल, यहाँ 6 बरस आपको निकल गए, तो फिर सुना पवित्र हो गए और फिर आप पर दया हो जाएगी। जब तक गंदे रहोगे तब तक दया के पात्र नहीं हो, दया उसमें ठहर नहीं सकती। अरे भाई बच्चा, अगर कोई बर्तन गंदगी से भरा हो और तुम अच्छी चीज उस पर डालो, ये को देखो गंदी चीज तो उसमें भरी और अच्छी चीज नहीं, लेना पात्र नहीं ले रहा, अब लेके उसमें जगह नहीं लेकर सी, तो जगह बनाई जा रही। ये सब स्थान बनाने का ही को किस तरह हमें आपको पाक साफ निर्मल पवित्र किया जाए, और धीरज से वो नाम जो उसमें रहने वाली चीज, जब बर्तन साफ है तभी तो नाम रुक पाएगा। अगर हम सबका ये बर्तन साफ होता तो ये जो 45 करोड़ को नाम दान दिया गया, तो ये सब भागे हुए छोड़ के क्यों चले गए कि बर्तन गंदा था, उसमें वो चीज ठहर नहीं पाई, रोक नहीं पाए हम आप, और उससे कोई काम भी नहीं कर पाए। इसलिए ये पात्र बर्तन को साफ करने का तरीका है, काम है 3 तरीकों से, सत्संग सुना के, सेवा में लगाकर और भजन करा। सत्संग, सेवा और भजन, ये 3 आधार रखे आप, तो तीनों में आपको रखा जा रहा। अब सुबह आपको जगाया गया कि चलो भाई भजन करो। भजन क्या है? भगो, काल माया के देश से भगो, यहाँ चलो, यहाँ कुछ नहीं, ये भगने का। और इसीलिए घंटा संघ की आवाज बजाई जाती। अब घंटा संघ की आवाज का मतलब कोई नहीं जानता, घंटा संघ ये निरंजन भगवान की आवाज है। अब उसके देश में हम आप हो, कहा इस देश से अब आप निकलो, आवाज लगाई जा रही
घंटा संघ का मतलब काल माया के देश से निकलने की आवाज। चलो अब उसकी तैयारी करो, यहाँ से निकलो। और हमें आपको साधन पर बैठा जाता। या पहले तो प्रार्थना की जाती, सदगुरु दाता दयालु से दया की भीख मांगने की प्रार्थना। प्यारे गुरु दाता और मंत्रधारी का, मेरे प्यारे सदगुरु दयाल, मैं भिखारी हूँ, आप दाता हो, आपके दरवाजे घाट पर बैठकर मैं दया की भीख मांगता हूँ। उसका ये मतलब है। तो ऐसे प्रार्थना बोली तो एकदम मन ढीला हो कि वास्तव में मैं गुनहगार हूँ, मैं गुनाहों का पुतला हूँ। और धीरे धीरे जब एहसास करोगे भाई हमारे में ये गंदगी है, ये कमी है, पहले तो अपनी कमियों को देखो। लेकिन स्वभाव क्या है कि हम दूसरों की कमी देखते रहते, दूसरों की बुराइयां समेटते रहते, तो उससे तुम्हारा कौन सा काम हो जाए। अरे भाई किसी की गंदगी, पहली बात तो उसको जानते नहीं हो गंदगी है कि नहीं है। किसी ने कह दिया और सुन लिया, आपने उसको मान लिया, तुमने तो देखा नहीं। अपने आंख से देखकर और समझकर अगर कोई चीज तो ठीक है, तो वो तो भी समझ लो कि ये गंदा है और हमें गंदा रहना नहीं, तो उसकी गंदगी क्यों पकड़े, उसकी बुराई क्यों करे। क्या हमको बुरा बनना है जो बुराई कर रहे हैं, या बुराई समेट रहे हैं। हमें बनना क्या है पहले ये समझना। लेकिन अभी तक यही नहीं समझ पाया कि हमें बनना है कि बिगड़ना है। सब बिगाड़ की चीजें इकट्ठे करते, इनकी बुराई, इनकी निंदा, इनकी चुगली, इनकी कमी, इनकी वो। अरे भाई इस समय खराब क्यों करते। कम से कम तुमको ये सोचना चाहिए। विद्वानों ने भी कहा, लेकिन उनकी भी बात आप नहीं मानी। उनकी बात अगर मान लेते तब भी तुम्हारा बिगाड़ नहीं होता। उन्होंने कहा था, प्लीज सी योरसेल्फ देन टोल्ड अदर पर्सन। कृपया अपने आप को देखो तब दूसरे को कहो। शायद तुम उससे ज्यादा कहीं खराब हो, तो अपनी खराबी नजर नहीं आती, क्योंकि खराबी की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हम खराबी को, बुराई को, हम कभी बुराई खराबी मानते ही नहीं। बात तो इसलिए, तो ऐसे तो गंदे ही बने रहोगे। जब तक अपनी बुराई, अपनी कमी स्वीकार नहीं करोगे, अपने अंदर टटोलोगे नहीं। कबीर साहब ने यही तो इशारा किया कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न दिखा कोई, और जब दिल खोजा अपना, जैसे मुझसे बुरा न कोई। जब अपने आप को देखा, अपने आप में खोजा, टटोला, अरे हम तो सबसे खराब है, तो अपनी खराबी को दूर करने लगे। जब अपनी खराबी को दूर करोगे तभी तो पाक साहब मिम्बर पवित्र हो गए, बुराइयों से अलग हो गए। जब बुराई इकट्ठा कर रहे हो, निंदा चुगली इसी में जुटे पड़े हो, तो अच्छाई तुम और सच्चाई कब पकड़ोगे। अभी तक जीव की समझ में यही नहीं आया। ये काल माया के जीव है जो बुराई की तरफ अपना मन लगाए पड़े, और तो पहले भी लगा था। अब हमको समझकर सच्चाई जब मिल गई, सच्चे सदगुरु दाता दयालु मिल गए, उनसे सच्चा ज्ञान भी मिल गया, तो हमको सच्चाई पर चलना चाहिए कि बुराई पर चलना चाहिए। सच्चाई को पकड़ना है कि बुराइयों को पकड़ना है, कि किसी की भलाई करे या निंदा चुगली करे। अभी तक मानवता भी नहीं आ पाया। और बात को छोड़ दो, मानवता का अर्थ नहीं समझ पाया कि मानवता का मतलब क्या है, हमें क्या बनना। जबकि जब आप सत्संग में आयो, पहले जो प्रवेश किया, तब यही कहा था कि बच्चा तुम ये जिस दिन तुमको नामदान मिल गया, उस दिन से ये समझो जो हम पहले थे अब नहीं है। बस यहीं से आपकी शुरुआत बनने की वजह। लेकिन वो अभी तक नहीं कर पाए। सब बुराइयों का गट्ठर बांध रहे हैं, सब कमियां इधर उधर की। अरे भाई उससे तुम्हारा भला क्या हो जाए। तुम अपने भले की बात सोचते हो कि अपने को हानि और बुरे की बात सोचते हो। इतनी बात अभी तक समझ नहीं आई है, तो ये जीव सच्चाई और अच्छाई को कैसे पकड़ेगा और कब चलेगा और कब बड़े सच्चे देश पहुंच पाएगा। इतना विचार करना चाहिए। लेकिन ये विचार भी बगैर दया के नहीं होगा। दया के पात्र तो बनना ही पड़ेगा। जब दया के पात्र बन जाओगे तो दया मिल जाएगी। जहाँ दया मिली तो मतलब यानी सारी दुर्घटना खत्म। दया माने दया का उल्टा याद का उल्टा दया। जब बच्चों को याद रखेंगे तो हमेशा
बचाव बना रहेगा, बुराइयों की तरफ नहीं जाएंगे, भलाई और सच्चाई को पकड़ेंगे, अपने आप को भला और सच्चा बनाने के लिए, और दूसरों को भला करेंगे। जब भला दूसरों का करने लगोगे तो तुम्हारी करनी भलाई की तो हो गई। अपना कर लिया और दूसरों का, तो अपने को तुम बुरा बनाने की कोशिश, इसकी बुराई, इसकी निंदा, इसकी चुगली, इसकी कमी, ये वो सब, तो इससे मिलेगा क्या? ये तो भंडार हम पहले समेटे बैठे बुराइयों का, और अब भी वही काम कर रहे हैं। तो तुम सच्चे अच्छे कब बनोगे? और बगैर सच्चे अच्छे बने तो सच्चाई सच्चे रास्ते पर आप चल नहीं सकते हो, और कोई गंदा जीव या गंदगी यहाँ से ले जाए उधर जा ही नहीं सकता। वो दरवाजे पर खड़ा है धर्मराज, धर्मराज दरबार में सबका झारा ले, और सबकी तलाशी रहेगा कि हमारे यहाँ का कोई सामान तो लिए नहीं लिए जा रहे हो। अगर की निंदा चुगली बुराई किसी की है तो फिर आपको वापिस आना, फिर कागज हो जाओ। ये भलाई सच्चाई से पहले गंदगी उतारो, बुराइयों से अपने आप को अलग करो, अपने अंतःकरण को शुद्ध करो। जो निर्मल मन जन सो मोहि पावे, और मोह चलचित्र कपट नहीं पावे। ये सिद्धांत है। जब तक सिद्धांत को नहीं पकड़ोगे तो तुम्हारा काम कैसे होगा? लेकिन अभी तक इसको कहा सब निंदा बुराई पड़े, कहाँ से मिल जाए मसाला, किधर से मिल जाए, और मतलब यानी तो ये मसाला जो इकट्ठा कर रहे हो बुराइयों का, निंदा का, तो ये कमियों का, तो क्या इससे तुम अच्छे सच्चे बन जाओगे या लोगों को अच्छा सच्चा बना सकते हो? बात तो सही है। जैसे आप शराब पीने लगे तो क्या बच्चों अपने बच्चों को जब तक शराब पे अवगुण नहीं बताओगे वो भी पीने लगे। वो तो समझेगा पिताजी पी रहे, शायद दूध हो, उसको पीने लगे, उससे क्या मालूम? तो आपको तो बुराई की, उसकी बुराई कमी बतानी पड़ेगी। ये सब खत्म है। अभी तक अच्छाई बुराई के बारे में नहीं जान पाए हैं कि अच्छाई करने से क्या मिलता और बुराई करने से क्या मिलता। जबकि तीन बातें सदैव सदगुरु दाता दयालु की तीन बातें कहा बच्चा, तीन बातें सदैव याद रखना कि किसी की निंदा न करना न सुनना। ये दोनों से तुम दूसरे के पाप के बोझे से लग जाओ। भाई सुनोगे तो तुम्हारा मन भी खराब होगा, कहीं मन ने उसको अगर पकड़ लिया तो तुमसे ज्यादा खराब हो जाओगे। इसलिए बच्चे के सामने कभी गंदी बुरी बात नहीं कहनी चाहिए, पकड़ लेगा वो। भले तुम बुरे हो, गंदे हो, लेकिन अपने बच्चे को अच्छा और सच्चा बनाने के लिए उसके सामने सच्चाई अच्छाई की बात करो तो पकड़ लेगा उसको। और तुम बुराई की बात करने लगो तो तुम्हारे जैसा बुरा वो भी बन जाएगा। फिर मतलब क्या निकला? तो अभी हम सच्चाई बुराई से हट नहीं पाए, न सच्चाई को पकड़ पाए न बुराई को छोड़ पाए, तो फिर आप करोगे। इसीलिए साफ साफ शब्दों में कहा अगर मुझको पाना है तो कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावे। वो पाएंगे जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र हो। और तुम जब मन को गंदा और कर रहे, जब और गंदगी समेटोगे दूसरों की लाद रहे हो, जो अपनी नदी उसको तो उतारा नहीं और दूसरों की और लाद रहे, तो उनसे कहा किसी का भला हो जाएगा। जब वो अपना भला नहीं कर पा रहा है तो दूसरे का या समाज को कैसे भलाई का सिद्धांत बता पाएगा? देखो ये सब सोचा है। और कहा कि ये भी कहा कि मेरा वास किसके हृदय में होगा। गोस्वामी जी महाराज ने जो कलयुग में आए लगभग 550 वर्ष और पूरा जो भी अनुभव किया, गुरु की शरण में जाकर गुरु से नाम युक्ति मिल गई और उसकी कमाई करके जो उन्होंने पाया है उसको रामचरित मानस के माध्यम से खूब गाया है, बहुत गाया समझाया सब। उसी में कहा है कि अगर मालिक को अपने अंदर बिठाना चाहते हो तो कहते हैं क्या क्या छोड़ना है, कौन सी गंदगी हटानी है, तो उस बड़े बड़े साफ शब्दों में लिखा बड़े बड़े, लेकिन उसको भी हम नहीं पढ़ते। अगर पिछली वाणी संत महापुरुषों की पढ़ ले और समझ ले, चल पड़े तो हमारा वर्तमान अच्छा हो जाएगा। वर्तमान तो तभी अच्छा होगा
जब पिछला इतिहास वर्तमान को बनाने के लिए ही लिखा गया, लेकिन कुछ नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आया। तो कहा कि जाति पाति धन धर्म बड़ाई और कुल परिवार सुखद समुदायी, इन्हें त्यागी भजे मन लाई और ताते बसे प्रभु आई। अब पता चला कि भगवान प्रभु का वास किसके हृदय में होता है कि जात पात धन धर्म बड़ाई कुल परिवार सुख समुदाय, इन्हें त्याग, जो इतनों का परित्याग करेगा। अब ये संत महापुरुष गंदगी बताते, हमारे सबसे कठिन जाति अपमाना, ये जाति पाति का भेद यही नहीं तो हटा पाओगे। तो अरे भाई हमारी आपकी क्या जाति? पशुओं में तो दिखाई देती, ये घोड़ा है, हाथी है, ये गधा है, मतलब यानी ये तो उसमें दिखाई दे रही, लेकिन मनुष्य में ऐसी कौन सी जाति दिखाई? अरे मानो जब स्वतः ही जाति और मानव धर्म स्वतः ही धर्म है, और इन्हीं मानव जातियों में एक ही जीवात्मा है, इन जीवात्माओं का एक ही मालिक है। कहाँ दुविधा है? जहाँ दो है वहाँ दुविधा है, जहाँ दो वहीं दो झगड़ा है, अकेले में क्या झगड़ा? कहा ये सब गंदगी पहले ये उतारो, जो बच्चा जब पैदा होता है क्या कोई जाति लेके पैदा होता है, क्या धर्म मजहब लेके पैदा होता है? क्या मतलब पढ़े लिखे पर कोई स्तर बन गया था? बच्चा 3 गुणों को लेके पैदा होता है, शाकाहारी, सदाचारी और ब्रह्मचारी। ये 3 गुणों में हम आप पैदा हो। अब 3 गुणों से पहले गुण आपके पास नहीं रहा कि हम शाकाहारी नहीं रह पाए, तो सब बिगड़ गया। बिगड़ने का कारण तो ये है कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है शाकाहार, शुद्ध आहार। बच्चा चाहे हिंदू घर में पैदा हो चाहे मुसलमान घर में पैदा हो, क्या किसी माँ ने पैदा होने के बाद बच्चों को अंडा खिलाया कि मुर्गा मीट खिलाया कि दारू पिलाई? हर माँ ने अपने बच्चों को अपना दूध पिलाया। ये है छाती का खून, वो पिलाया है, लेकिन हम उसको भी भूल गए। और जैसे यहाँ आए, जैसी परिवार में जन्म हुआ और परिवार का खान पान मिला और परिवार जैसी कमाई खाई और जैसी संग सुबह अपनाई, और बिगाड़ तो इसी से हो। बिगाड़ जिससे हुआ, जब तक उस मेन पॉइंट को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक सुधार नहीं हो सकता। बिगाड़ कैसे हुआ, उस स्थिति परिस्थिति पर हमें आपको समझना होगा। जैसे बुखार आ गया तो बुखार की दवा मत लो, बुखार क्यों आया उस कारण से निवारण हो जाएगा, और दवा ले ली तो बुखार फिर आ जाएगा। जितनी कैपेसिटीज उस दवा की होगी उतने दिन आपको नहीं आएगा, उसके बाद फिर आ जाएगा। इसलिए हमें कारण पर विचार करना चाहिए, आखिर ये कौन सा कारण बना जिसके कारण ये व्यवस्था बिगड़ गई है, परिवारों की, समाजों की और देशों की, जो बिगड़ गई। इसी पर तो एक दृष्टि डालनी पड़ेगी। सुधार का मतलब कोई संघार नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ सुधार का इतिहास संघार है। वो नरसिंह भगवान के रूप में आए, उन्होंने उसको मार डाला, लड़ा मृत्यु को। क्या बना, समझा के साधु बनाया था या हरि नाम में लगाया उन्होंने? नहीं, मार दिया। और त्रेता का इतिहास कह रहा कि रावण इतना बड़ा विद्वान था, उसको भी मार दिया गया। तो अब कलयुग में संत महापुरुष आए, उन्होंने मारने काटने का ना काम किया, ना आपको सलाह दी। कहा किसी जीव की हिंसा मत करो, कि ये सब जीव परमात्मा की बनाए, ये परमात्मा की व्यवस्था है, परमात्मा के एक परिवार है। जैसे हमारा आपका परिवार, पति है, पत्नी है, बच्चे, माँ बाप, भाई है। अगर कोई इनको मारे काटे, सताए, अपमानित करे तो आपको अच्छा लगेगा? तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो ये परमात्मा की सारी सृष्टि, सारा परिवार उसी का, और उसके परिवार के किसी सदस्य को मारोगे, काटोगे, सताओगे, अपमानित करोगे, वो खुश होगा कि नाराज होगा? इतनी बात अभी तक नहीं समझ पाए। तो ज्ञान का मतलब क्या है? तुम अज्ञानता को ज्ञान कहते हो, ये अज्ञानता तो है। जब हम किसी चीज को बना नहीं सकते हैं तो बिगाड़ने का अधिकार क्या? तुम कोई चीज पैदा नहीं कर सकते। तो तुमने जब मुर्गा बनाया नहीं, अंडा बनाया नहीं,
मछली बनाई नहीं, बकरा बनाया नहीं, तो भी तुम्हारा वही काटने का अधिकार, मारने का कहाँ से? यही तो गुनाह है, इसी गुनाहों की सजा है। तुमने मारा है तो तुम मारे जाओगे, तुमने काटा है तो तुम काटे जाओगे। यहाँ लेन देन जगत व्यवहार है। काया से जो कारज हुई, बिन भोगे बचे नहीं कोई। शरीर इंद्रियों से जो भी अच्छा बुरा हम आप करोगे, उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। ये तो व्यवस्था है यहाँ की। और व्यवस्था को जब भूल जाओगे तो फंस जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। तो हमारी मानवीय व्यवस्था है, अब वो दानवीय व्यवस्था में बदल गई। हमारी धार्मिक व्यवस्था है वो सब अधर्म में बदल गई। हमारी सत्य की व्यवस्था सब झूठ में बदल गई। हमारी दया और रहम की व्यवस्था है वो मार काट हिंसा में बदल गई। तो आपने जो व्यवस्था खराब की है तो परेशानी तो होगी। व्यवस्था अच्छे कर्मों से पनपती और बुरे कर्मों से व्यवस्था बिगड़ती है। बिगाड़ने का कारण ये है, बुराई कहाँ से पैदा हुई और कैसे आई, जब तक उस मेन पॉइंट को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक वो बुराई जाने वाली नहीं है। ये भाषणों से और प्रवचनों से बुराई नहीं है। उसके लिए कोई न कोई आधार बनाना पड़ेगा कि हम सच्चे अच्छे बन जाए तो अच्छा है, यानी बुराई खत्म हो जाएगी अपने। तो हम बुराई लेके पैदा नहीं हुए, यानी बीच में मिली या बीच में हमने ले ली कोई सोसाइटी संगत बस, तो इसी को तो खत्म करना है। हम आए थे कैसे वो देखना। बच्चा बिल्कुल निर्मल सार पवित्र पैदा होता, कोई शराबी कोई नहीं पैदा, कोई चोर लुटेरा नहीं पैदा, कोई व्यभिचारी कुचारी नहीं पैदा हुआ। सब पक्ष हम निर्मल पवित्र, एकदम शुद्ध शाकाहारी, सदाचारी और ब्रह्मचारी। इन तीन स्थितियों में बच्चा पैदा होता, और तीन में से हमारी पहली स्थिति खराब होगी कि हमारा खान पान खराब होगा। जब खान पान खराब होगा, जब भारत देश के लिए एक कानून नियम लागू है, जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीवो पानी वैसी हो बेमानी। अगर दूध पिलाया जाए तो गाली दोगे आप, चाय काफी पिलाई जाए तो गाली दोगे, जूस पिलाया जाए तो गाली दोगे, अगर शराब पिला दीजिए एकदम बुद्धि पर प्रभाव रिएक्शन होता है। जब हम जानते हैं कि बुद्धि इससे बिगड़ती है, अरे भाई शराब पी के बुद्धि तो पागल कर रहे हैं आप। अगर परमात्मा को कहीं ये मंजूर हो गया कि ये पैसा खर्च करके बुद्धि पागल करता है, चलो इसका पैसा बचा दो, इसको परमानेंट पागल बना दो, फिर आप क्या करेंगे? तुम्हारा बच्चा पागल हो जाए कितनी आप चिंता रखते हो? ये दवा वो दवा, ये डॉक्टर वैद्य हकीम, वहाँ यानी स्त्रों पर मत्था टेका, ये आना तो उस पागलपन खत्म कर लिए, और यहाँ तो शराब पी के रोज पागल बन रहे। यानी धन खराब और मन खराब, परिवार खराब। शराब जैसा खराब कोई नशे नहीं। लेकिन जब जिम्मेदारों की समझ में नहीं आ रहा तो और लोगों की बात तो छोड़ दीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा खड़े हो जाइए आप। तो देखो ये भी रोज आपसे कहा जाता खड़े हो जाओ, तो किस काम के लिए खड़े हो जाए? का इन बच्चों को पहले तो पालन करो और दूसरों को पालन के लिए उनके काम तक पहुंचाना। इस काम के सही अच्छे सच्चे काम के लिए हमें खड़ा होना है, और तभी अच्छे सच्चे समाज का निर्माण होगा। एक सच्चे अच्छे समाज के निर्माण की तैयारी है, और ये सब लोगों को सुना है। मैंने 8 वर्ष बड़े बड़े मंच लगाकर पूरे हिंदुस्तान में अच्छे सच्चे समाज की स्थापना के लिए मैंने संत महापुरुषों की वचन वाणी को दोहराया। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। वो महापुरुष की वाणी, उनके वचन, जिससे देश समाज का सुधार होता है,
उसको मैंने 8 वर्ष बिल्कुल अक्षर सा अपनी तरफ से कोई जोड़गांठ नहीं किया और ऐसे अपनी मनमानी से नहीं सुनाया, शासन प्रशासन से परमिशन लेके। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, फाइल बना के रखे हैं, पेश कर दूंगा ही। देखिए, आपको आपकी सलाह से, आपके आदेश से, आपके आदेश का, अनुशासन का पूरा पालन, आचार संहिता का पूरा पालन करके मैंने ये यानी सद्गुरु दयाल की अखंड वाणी जो समाज को सच्चा अच्छा बनाने वाली है उसको मैंने प्रसारित किया। मेरे पास तो प्रमाण तुम्हारे कहने से क्या होता, तुम कितनी निंदा चुगली बुराई करो उससे कुछ होने वाला नहीं। तो तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं है, मेरे पास प्रमाण है, बिल्कुल ठोस प्रमाण है। फिर आप कैसे कह सकते? अभी तो इनकी समझ में कहाँ आया, जो तुम निंदा चुगली बुराई कर रहे हो, क्या किसी से परमिशन लिया तुमने? वही परमिशन किसी ने आपको दिया है, फिर ये समाज को गंदा करने की बातें क्यों करते हो, क्यों सिखाते हो, क्यों बुराइयों की तरफ ले जा रहे हो लोगों को? यहाँ अच्छे सच्चे समाज की स्थापना और सद्गुरु दयाल का ये सिद्धांत है। तुम सद्गुरु का अपमान कर रहे हो, उनकी अवहेलना कर रहे हो, उनके आदेश का पालन आप नहीं कर रहे हो। तुम्हें सच्ची अच्छी बात समाज को सामने पेश करनी चाहिए। इसकी बुराई, उसकी बुराई, इसकी निंदा, उससे ये क्या है? ये गंदगी है क्या? गंदगी सुना करके, बता करके तुम अच्छे सच्चे समाज का निर्माण कर सकते हो? इस पर भी विचार नहीं कर पा रहे अभी तक। तो मैंने कहा तुम निंदा चुगली बुराई कितनी करो, मेरे पास प्रमाण है। मैं पक्का प्रमाण, परमिशन, ये पक्का प्रमाण है शासन प्रशासन से परमिशन लेकर, ऐसे नहीं, उनकी रजामंदी से मैंने ये अभियान चलाया। और समर्थ सद्गुरु दाता दयालु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उन वचनों को मैंने सबके कान तक पहुंचाया है जो सबको सुख शांति देने वाले, अच्छे समाज की स्थापना करने वाले, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन को सुखमय बनाने वाले उन वचनों का मैंने प्रसारण किया है। मेरे पास तो प्रमाण है और सब कैसे बने सबके पास। सुन लीजिए, मैंने कभी अपने मुंह से कहा कि मैं गुरु हूँ या मैं संत हूँ या मैं तो स्वामी हूँ, ऐसा तो कभी कुछ नहीं। तो अपने मन से सभी को बनाते हैं। अब ये है किसी को दिखाई दे रहा, सुनाई दे रहा, कुछ समझ में आ रहा तो उसके भाव है। किसी की आस्था विश्वास को आप ठोकर नहीं मार सकते। ये तो आस्थावान देश है, यहाँ लोग पत्थर की पूजा करते, उसके पैर छूते हैं। ये तो पहले कागज कैलेंडर, उसके भी पैर छूते, और यहाँ पशु गाय पशु है, उसके भी पैर छूते। ये ऐसा आस्थावान देश है। तो तुम किसी की आस्था को कैसे ठोकर मार सकते? तुम्हारे कहने से आस्था नहीं न बनती है न बिगड़ती है। तुम क्या समझो? ये चीज है, किसी की अंदर कोई भाव बना है तो उस भाव को आप कैसे मिटाओगे? लेकिन मैं तो कभी नहीं कहता हूँ, मैं रोज ही बता रहा हूँ आप, ये काम या कुछ नहीं। मैंने जो किया है उसको स्पष्ट, वो मेरे पास पक्का प्रमाण है, ऐसे नहीं मैं कहता हूँ। और तुम्हारे पास निंदा चुगली करे उसका कोई प्रमाण नहीं, कोई प्रमाण नहीं। किससे आपने परमिशन लिया है? कैसे आपने ये शुरू कर दिया? जब भारत देश धार्मिक देश है, ये धर्म के यानी धर्म में आता निंदा चुगली बुराई, ये धर्म के अंतर्गत आता है। इसी धर्म को लाने के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, भगवान कृष्ण को धर्म के लिए, मानवता इंसानियत के लिए, ये सब सच्चे अच्छे समाज को बनाने के लिए उनको महाभारत करना पड़ा। क्या तुम भी कोई ऐसा महाभारत चाहते हो? क्या तुम्हारी इच्छा? सद्गुरु दयाल के अगर सच्चे शिष्य हो तो उन्होंने कहा मैं तो वैचारिक क्रांति से परिवर्तन करूंगा, कोई मार काट हिंसा से नहीं, कोई खूनी क्रांति से नहीं, वैचारिक क्रांति से तो दुनिया को बदल दूंगा और सबका काम हो जाएगा। तो तुम ये वैचारिक क्रांति गंदे मत, ये निंदा आलोचना बुराई, ये अच्छी वैचारिक क्रांति तुम्हारी है। कम से कम ये भी तो समझो तुम कर क्या रहे हो। जय गुरुदेव।
इसीलिए मैं रोज प्रसारित करता हूँ। सुबह 7 बजे ये रोज प्रसारण होता है। जान लीजिए मेरे अंदर क्या है, मैं क्या चाहता हूँ। तो आप सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। तुम्हारे कुछ कहने से मतलब मनमुखी होकर तुम कुछ कहने लगो तो उससे क्या कोई किसी इंसान का भला कर सकते? जब तुम अपने मन का भला नहीं कर पाए, उसी को बिगाड़ रहे हो, निंदा आलोचना बुराई में फंसा कर, तो तुम देश दुनिया को कौन सा मार्ग दे दो, कौन सा रास्ता प्रशस्त कर दो? ये सब विचारणीय विषय है। मैं तो पहले भी करता था, अभी कर रहा हूँ। मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि परिवर्तन लाने की तो योजना है, व्यवस्था है, जिसको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये सब अपने मुखारबिंद से कहा, और मतलब यानी उन्हीं के वचनों की तो पुनरावृत्ति हो रही, और किया क्या जा रहा, कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। अब तुम उस बात को न समझ पाओ तो बात समझने के लिए तो कहा गया, करिए नित्य सत्संग बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर न मिले दुर्लभ नर्तन पाए। इससे बड़ा और क्या कहने का फरमान। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी लोगों ने उसका प्रमाण देखा बिहार में, बक्सर भूमि पर इतना बड़ा जनमानस इकट्ठा हुआ, और इसने सब जितनी बाधाएं सबको अलग कर दिया। न बीमारी का, न किसी तरह का, एकदम अनुशासित, पूर्ण अनुशासन में। कितना बड़ा ये काम हुआ, वो भी नहीं निकाल दिया। देखो, जो निंदा चुगली बुराई का आधार जिसने बना लिया, वो अपने मन को इतनी जल्दी ठीक नहीं कर पाए। उसको बुराई ही बुराई दिखाई दे रहे, अच्छा ही कुछ नहीं। अरे इतने लाख लोग वहाँ इकट्ठे हुए, तुम्हारी समझ नहीं आ रहा है क्या है? और वहाँ कहा क्या गया? मैंने कोई अपने लिए या अपने मान सम्मान सामान के लिए या अपने कोई पद अधिकार के लिए मैंने बात की। वो सदगुरु की अखंड वाणी जो मानव जीवन को, मानव समाज को, देश दुनिया को सुधारने वाली है, मैंने उसका प्रसारण किया और इतने लोगों ने सुना। वहाँ भी परमिशन लेकर, ऐसे नहीं, परमिशन लेकर अधिकारियों ने अपनी रजामंदी दी। आए तो बहुत अच्छा है। अभी राजनीतिक लोगों ने तमाम यहाँ पर भीड़ें की, तमाम रैलियां निकाली, सभाएं की हैं। अरे आप चीज तो धर्म का संदेश है, ये क्यों नहीं हो रहा? धार्मिक देश में तो इसकी जरूरत है, क्योंकि राजनीति भी बिना धर्म के चलाई नहीं जा सकती। राजनीति बिन धन धर्मा और प्रभु समर्पे बिन सत्कर्मा नहीं चलाई जा सकती। बगैर धार्मिक धन के और प्रभु को समर्पित होकर जब ये काम करोगे तो वो राजनीति सफल होगी। अब इनको प्रभु की बात ही नहीं मानो तो प्रभु का तो प्रचार ही हो रहा, किसका हो रहा? प्रभु नाम का प्रचार, प्रभु का प्रचार, और प्रभु की ये सत्ता है। और प्रभु, जब तक लोग प्रभु नाम से नहीं जुड़ेंगे, इस सत्ता का लाभ नहीं मिलेगा। जब ये सम्राट दाता दयालु ने, बाबा जय गुरुदेव महाराज ने ये जब कह दिया, जन जन की जबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानो, तब आनंद उठाएगा। और नहीं तो क्या कहा? जय गुरुदेव मिटाने वाला स्वयं वही मिट जाएगा। ये सब चैलेंज तो है। ये नाम की महिमा और प्रभु नाम का एक काम, ये सब जानकारी दी जा रही। अब नहीं लोगे तो तुम्हारा कैसे भला होगा? जिन लोगों ने समय के नाम को नहीं लिया या विरोध किया, वो तो धराशायी हो गए। इतिहास तो उठा के देख लीजिए, नाम तो हर युग में आया, लेकिन उस नाम ने क्या काम किया और ये नाम किस काम को करने का वादा कर रहा, तो सब जानकारी लेनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे,
सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो ये कलयुग का समय का जीवों के लिए दिखाया जय गुरुदेव नाम प्रभु का। ये कैसे कैसे काम करने का वादा करना। पिछले नामों के इतिहास को पढ़ लो। जो सतयुग में हरि नाम आया, त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम, सब जगह देगा। उन्होंने उन नाम को काम का किया था। वो नाम की सीमा काम करने की क्या थी? केवल संहार नीति है। वो सुधार किया लेकिन संहार से किया। आज ये कलयुग है। समृद्ध सतगुरु दाता दयालु के द्वारा जगाया नाम ही, ये किसी आदमी इंसान ने नहीं जगाया। अब तो वो बात ही नहीं समझ में तो क्या, अभी तक समझ में नहीं आ रहा। जब ये काम कोई नहीं कर सकता, कोई बन कैसे जाएगा? क्या वो बन करके काम कर सकता है? तुमको काम की पहचान होनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। भाई अगर कोई गुरु बन रहा तो मैंने कहा, आप कहते हो आप गुरु बन रहे हो, तो क्या मैंने हिंदुस्तान में किसी को नामदान दिया? कम से कम ये भी तो सोचो। और जो नाम दे रहा उसको कभी नहीं करे, उधर भी आपका ख्याल जाना चाहिए। क्या गुरु का अपमान नहीं हो रहा ये सब? जब नामदान कोई दे ही नहीं सकता है, 2012 में का बच्चा आगे नामदान नहीं मिल पाएगा, तो जो है उसके बारे में क्यों नहीं याद करते? गुरु आदेश के खिलाफ है ये सब। और जहाँ काम हो रहा वहाँ निंदा चुगली देख रहे, वहाँ तुमको बुराई दिखाई दे रही। मैंने तो किसी की बुराई कभी की नहीं। ये मेरा विषय नहीं है। बड़े साफ शब्दों में आपको सुनना चाहिए। मेरा ये विषय नहीं है किसी धर्म की, कोई राजनीति की, कोई राजनीतिक लोगों की, या कोई धार्मिक लोगों की, या धार्मिक स्थलों की, धार्मिक पुस्तकों की। मैं तो उन्हीं का प्रमाण आपके सामने रखता हूँ। इसमें ये लिखा, इसमें ये कहा, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, इन्होंने समय पर ये किया, और आज समय क्या चाह रहा है? आज का समय किससे परिवर्तित होगा, किससे बदलेगा, इस पर भी तो विचार आपको करना चाहिए। लेकिन बड़ा विचारने विषय है कि उस श्रृंखलता में आप कुछ नहीं सुनता। गंभीरता में, थोड़ा गंभीरता में उतरो अंदर, आपकी समझ आ जाए। मैंने यही कहा, भाई मैंने किसी को नाम डाल दिया तो आप कहते गुरु बन रहे, गुरु बन रहे, गुरु बन। अरे गुरु कहीं बना जाता है? या गुरु की वाणी का प्रचार करने वाला कभी गुरु बने पड़ता है? तो प्रचारक कहता है। प्रचारक अपने आप, और नाम का प्रचारक है तो लोग उसी नाम से उसको पुकारने भी लगते। जैसे आपके गांव में कोई कपड़ा बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला आ जाए, बर्तन बेचने वाला, तो लोग उसका नाम तो नहीं जानते। कहते हैं भाई बर्तन वाले इधर, कपड़े वाले, क्या उसको वे नाम हो गया? जिस वस्तु का प्रचार कर रहा है उसी नाम से लोग उसको जानने लगते। ये काम कर रहा है, उसी काम का ये पहचान है। मैंने तो कभी नहीं कहा। मेरा 8 वर्षों का जो संदेश है बड़े बड़े मंचों पर मैंने दिया पूरे हिंदुस्तान में, उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि कभी इन्होंने कहा मैं गुरु हूँ या मैं सदगुरु हूँ या कोई संत महात्मा। अब नहीं भाई, मैं कुछ नहीं, मैं एक प्रचारक हूँ, प्रचारक उपदेशक, जो सदगुरु दाता दयालु के शुद्ध पाक साफ निर्मल पवित्र वचनों का मैंने प्रचार किया, लोगों को बताया। क्योंकि ये भी आदेश 1971 का, पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। मैं तो तारीख भाई तारीख बता रहा हूँ आपको। 1971 में क्या बाबा जी ने कहा, ये हमारा तुम्हारा परम कर्तव्य है, जब तक देश में सत्य जैसी व्यवस्था नहीं आ जाती, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी नहीं मिलने लगती है, तो मेरा ये यानी समाज हितकारी, देश हितकारी, आत्म कल्याणकारी संदेश को जन जन के कान तक पहुंचाते ही रहना, ये आदेश है। मैं उसी आदेश का पालन पहले भी किया, आज भी करूँ। तुम्हारे आदेश का पालन थोड़ी करने लगूंगा। भाई निंदा चुगली बुराई करके क्या मैं तुमको डरवाते हूँ?
ये डरने का समय, ये डरने की बात नहीं। मैंने जब यानी खोल करके पूरे संदेश में बड़े मत पर खड़े होकर मैंने संदेश दिया, तुम नहीं डरा तो क्या डरूंगा। इन चीजों से डरने वाली बात क्या नहीं है। आज भी मैं बराबर, तुम उधर ये कह रहे हो, मैं इधर ये कह रहा हूँ, जरा सुनिए तो इसको। क्या किसी की बस की बात है कि ऐसे यानी बीमारी के माहौल में 100 आदमी कोई खड़ा कर सकता? यहाँ देख लीजिए प्रमाण, ये प्रमाण है। यहाँ जंगल में कितने लोग आए, मैंने बुलाया नहीं किसी, कोई कार्यक्रम नहीं बताया। ये कैसे आ रहे, क्यों आ रहे, इसी पूछिए आप, भाई क्या मिल रहा तुमको? तो कुछ मिलता है तभी आदमी वहां जाता है। मतलब यानी ये सब चीजें सामने हो रही है। आज हिंदुस्तान में ये काम कोई नहीं कर सकता, किसी के बस की ये बात नहीं है। ये भी सतगुरु की दया ही है। जब उनकी दया लेकर कहा था, जब दया लेकर तुम चलोगे, मेरा संदेश लेकर तुम जाओगे, जहाँ तुम्हारा पैर पड़ेगा मेरे हाथ की हथेली होगी। इतना बड़ा तो यानी सुरक्षा लगाओ की बात कही और तुम समझ नहीं पाए क्या है ये सब। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अबोला के लिए आप कोई सेवाएं वहां देख लो, वो तो उसको करो। ये धीरे धीरे अपने घर की तरफ जाओ, वही सुमरन ध्यान भजन करो। यहाँ मना नहीं किया जाता, नहीं। यहाँ तो लोग आते जाते रहते हमेशा। इधर इतना लॉकडाउन रहा, लेकिन प्रेमी आते जाते नहीं। मैं तो कभी बुलाता नहीं, मैं तो आपके सिद्धांत का पूरा पालन करता। अब किसी की आस्था और विश्वास किसी में ललक है, चाह है, इच्छा है, तो आएगा, तो आएगा, सुनेगा। सुन रहे, तुम वो सुन रहे हो, ये सुन, तुम वो कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। मेरा अपनी करनी और इनकी करनी पर विचार कीजिए आप कि तुम्हारी खोटी करनी है, कोई अच्छी करनी है, कोई सच्ची करनी है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ऐसे बिहार से एक व्यक्ति मथुरा आया और बाबा जी से कहने लगा कि हमारे पिताजी नामदान दे रहे हैं, कहते स्वामी जी का आदेश हो गया। तो तुरंत आदेश प्रसारित किया गया। 4 अप्रैल 2005, कोई नहीं बताएगा तारीख ही, 4 अप्रैल 2005 को बाबा जी ने सारी संगतों में भेजा, चिट्ठी भेज दी कि बच्चा, मैंने हिंदुस्तान में किसी को नामदान का देने का अधिकार नहीं दिया, ना हमारी कोई ऐसी भी मौज है। फिर ये सब हो रहा तो गुरु वाणी के खिलाफ ही तो हो रहा। उधर तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं जाता, वहां जाने की तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं कि गुरु का अपमान हो रहा है, गुरु के आदेश का खंडन हो रहा, और जहाँ गुरु आदेश का पालन हो रहा वहां तुम टीका टिप्पणी करते, वहां टीका टिप्पणी हो रही, उधर नहीं जाने की हिम्मत। भाई एक अध्यक्ष बन गया तो गुरु का स्थान है, गुरु का स्थान कैसे कोई ले सकता, वहां नहीं हिम्मत किसी। और ये को नाम कहता नाम पावर मुझको मिल गया। तो पहले आप सिद्ध करो कि बाबा जी हैं कि मर गए, है तो कहाँ है, वो कहाँ है, भी तो ये सवाल से पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है, जब कोर्ट में जाओगे तो ये सब पूछेगा, पहले सिद्ध कीजिए। और जो ये कह रहे हमको यानी वसीयत कर गए, हमको नाम पावर दे गए, पहले उसको झूठा दो, वो सिद्ध करो झूठ है और सत्य है। सत्य क्या है, ये सब प्रमाण तुमको देना पड़ेगा। ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे जो ये कह रहे हो मन चले विचार तुम्हारे कभी सही सच्चे रास्ते पर न चल सकते हैं, न किसी को चलने की प्रेरणा दे सकते। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वहाँ किसी की हिम्मत नहीं की। और मैंने मन से कहा सब, मैंने निंदा आलोचना बुराई के दृष्टिकोण से नहीं कहा, सत्यता की। सत्य क्या है, गुरु वचन क्या है। 2010 में बाबा जी ने कहा, आदेश क्या दिया है कि बच्चा मेरे यहाँ न कोई अध्यक्ष बनेगा, न कोई मंत्री, न कोई वक्ता प्रवक्ता, सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से
भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से इस धार्मिक धरा पर न कभी परिवर्तन हुआ और न कभी होगा। तो आप ये आप क्यों नहीं पकड़ते? मैं तो तारीख आपको बताता हूँ। 2011 में फिर कहा कि मैंने हिंदुस्तान में किसी को नामदान देने का अधिकार नहीं दिया, न हमारी कोई ऐसी मौज है, क्योंकि अभी नामदान देने का काबिल कोई नहीं। नामदान कौन देता है? जो अपनी जीवात्मा को जगा लेता, परमात्मा से मिला लेता, और 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को धोना हटाना जानता, वो नामदान। ये सब आज को पता ही नहीं किसी को। मैं तो तारीख बताता हूँ, ये जानकारी नहीं तो बताना किसी को। ये सब मतलब लोगों को समझना चाहिए कि भाई ये कहा क्या जा रहा, यहाँ लोगों को दिया समझाया क्या जा रहा, किधर की तरफ मोड़ा जा रहा, किस रास्ते पर चलने की प्रेरणा संदेश दिया जा रहा, ये तो आपको समझना चाहिए। कि इतने लोग जंगल में अभी कितने आए चले गए और कितने अभी है, आते जाते हैं, सबको पता है। नैमिषारण्य की तपोभूमि ये सबको बुला ले। मैं नहीं बुलाऊंगा, मैं तो बंद करता, बुलाना बंद कर दिया। मैं किसी को नहीं बुलाता, किसी से नहीं कहता, कोई कार्यक्रम नहीं अभी रखता। जब बगैर कार्यक्रम के बगैर बुलाए इतने लोग आ जाते तो बुला दूंगा तो कितने होंगे? यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी। ये सब किया जा रहा है, भाषणबाजी नहीं है। भाषणबाजी से काम होने वाला नहीं है। उन संत महापुरुषों के सच्चे उपदेश और सच्चे वाणी जब प्रसारित होगी, वो वायुमंडल को भी शुद्ध करेगी और सबके बिगड़े मन को ठीक करेगी। वो ये काम हो रहा। देखिए, पहले इसको देखते जाइए आप किस तरह से कैसे काम किया जाए। भाई सहयोग देना चाहता दे दीजिए, नहीं तो कुछ नहीं। एक बार का महापुरुष की तरह से समझाने की बात करते हैं। एक बार समुद्र के किनारे एक चिड़िया ने अपना घोंसला रखा, उसमें बच्चे उसके हो गए। अब वो ज्वार भाटा आया तो भाग के ले गया। तो चिड़िया जो आई कहे मेरा घर को बिगाड़ दिया, मेरे बच्चे किसी ले गए, तो उसको क्रोध आ गया। तो वो क्या कह रही, मैं सुखा दूंगा समुद्र को क्रोध में, समुद्र को सुखा दूं। तो वो दोनों पत्नी एक एक बूंद भरे और बाहर डाले, एक बूंद भरे बाहर डाले। चिड़िया तो क्या पागल तुम, तुम्हारा सब सुखा दोगे, ये क्या करते? हटिए हटिए, सहयोग देना चाहो तो लग जाओ, हटिए, अब तो शायद मत करो। देखिए इसको कहते हैं। तो धीरे 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 जब ये मतलब उन्होंने बंद नहीं किया काम, अपना वो काम एक बूंद भरे डाले, एक बूंद भरे डाले, तो समुद्र का कि देखो कितनी बड़ी आस्था, कितना बड़ा विश्वास है, कितनी हिम्मत है। तो समुद्र ने कहा, अरे भाई नहीं ऐसा मत करो, मैं तुम्हारा घोंसला बच्चे से वापस कर दूंगा। इसको कहते हैं लगन। जब लगन न गई तब फिर क्या उसमें होना है? तो काम होता है लगन के द्वारा होगा। वही लगन लगाने की बात करी जा रही। अगर सब लोग इसी लगन में लग जाए, सदगुरु के वचनों में, उनके चरणों में और शरण में सच्ची प्रीति लगाव हो जाए, तो कौन सा ऐसा काम जो नहीं होगा? कौन सा ऐसा काम है? लेकिन अभी तुम लगे कहाँ, बुराइयों में लगे, तुम्हारा भलाई की तरफ चलने की तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है, काम करने की हिम्मत नहीं। जब सतगुरु दयाल ने आदेश दिया कि मेरी अखंड वाणी का प्रचार कीजिए, बताइए, तो निंदा आलोचना बुराई जो कर रही है सतगुरु की वाणी है, तो उनके आदेश का पालन कर रहे हो। कम से कम ये भी तो समझो तुम कर क्या रहे हो। जय गुरुदेव। इतना बड़ा हौसला होना चाहिए। उस हौसलों को देखकर समुद्र तेरा देखो कितना बड़ा हौसला इनका है। ये सुखा नहीं सकती हमको, लेकिन प्रयास देखिए इनका, तो आपको आप खुश हो गया कि मैं तुम्हारे प्रयास से बहुत खुश हूँ, हौसले से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे को सब वापस और तमाम चिड़िया आएगी, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम समझ सुखा दोगे, काटो छोटी हटी। अगर सहयोग करना तो करो, या तो शायद मत करो। इसको कहते हैं भाई सहयोग करना चाहो तो कर लो। जब ये कहा गया मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ और इतिहास बना के जाऊंगा, तो
क्या और कोई इतिहास बना सकता है इंसानी शकल वाला, या किसी ने बना दिया तो कहते चले गए? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। केवल उन्होंने यानी आगे आने वाली व्यवस्था का बोध कराया कि ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आएगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। अभी तो कुछ हुआ नहीं। यानी अभी काम की शुरुआत नहीं हुई और स्वार्थी लोभी लालचियों ने उनके जाने की शुरुआत कर दी। ये शुरुआत, चले गए चले गए, मर गए मर गए, अब कभी वापिस नहीं आएंगे। ये क्या कह रहे हैं? ये कौन सा विचार तुम्हारा है? तो कम से कम विचार करना चाहिए कि बोलने के पहले अपनी वाणी को तोड़ना चाहिए कि हमारी ये वाणी कर क्या रही, इससे किसी का लाभ या अपना भला लाभ होगा। तो बात तो ये वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल लगे आपो शीतल हो। कितनी बड़ी चीज ये संतों का जो उपदेश है, मतलब यानी जो उनकी प्रेरणा है हम सबके जीवन को बनाने सुधारने की है। लेकिन हम उनकी बात सुनते ही कहाँ, हम तो मन मुक्ता में आगे पता नहीं क्या क्या सबको कहने लगते। जबकि कहा था भाई ये गुरु परिवार सबसे बड़ा, गुरु रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता, और गुरु भाई यहाँ का भी और वहाँ का। ये जन्म वाले भाई तो नहीं, लेकिन गुरु भाई का रिश्ता कितना बड़ा। गुरु भाई यानी गुरु के द्वारा ये भ्रातृ स्नेह और भ्रातृ रिश्ता ये बना है, तो कहना यहाँ भी और वहाँ तक का। इसलिए कहा भाई अगर सत्संगी की बुराई करे कहा उसको सत्संगी मत मानना, टाट वाले की बुराई करे उसको नकली टाट वाला मानना। कहा तुम्हारे घर कोई मेरा संदेश ले आके तो आए तो समझ लो मैं ही आ गया हूँ, क्योंकि वो मेरे रिश्ते से आ गए, तुम्हारे रिश्ते से नहीं आए। तो ये कौन सी बात समझ रही? कोई वचन इनकी समझ में आ नहीं रहा। बात तो असली है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, जो भी कोई सेवा हो, ये जिम्मेदार लोग हैं, इससे पूछो करो आप। वैसे सबसे वही सेवा तो है, कौन सा काम ऐसा। मैंने कहा इतनी बैरिकेटिंग बनी वहां से, इसको हिला के देख लो कोई दीमक तो नहीं लग गया, तो फौरन उसको उगाड़ के फिर काट दो। ये पूरे में सेवा है, कौन सी सेवा है? सब लोग इसमें लग जाओ, देख लो इधर उधर सब हो रहा काम, और ये काम अपना समझ, क्योंकि जमीन आपकी है, किसी की नहीं है। आपकी गाड़ी कमाई से आपने जो हमको 1 रुपया 2 रुपया या 10-50 जो भी दिया आपने, मैंने उसी से ये व्यवस्था बना। ये मैं तो कहता नहीं हमें कुछ हो, लेकिन जब लोगों ने दिया कहा हमारा अच्छी जगह लगा देना, आपका अच्छी जगह लगा हुआ, ये सब देख रहे हैं, ऐसे नहीं आ रहे, ये सब देख रहे हैं ये हमारा कहाँ लगा है, कहाँ लग रहा है, काम क्या है, तो ये सब सबके सामने हो रहा। मैं कोई पर्दे में न बोलता हूँ बैठकर और न कुछ करता हूँ, सब आपके सामने हो रहा। देखिए आप इसको, ये सब देखा लोगों ने। तभी मैंने एक बात जरूर कही है कि भूमि सेवा, तो मैंने कह रहा हूँ अभी, भूमि सेवा का मतलब क्या है? कोई अपने लिए जमीन या अपने नाम की जमीन नहीं खरीदता, ये काम नहीं करता। तो ये भूमि है 88,000 ऋषियों के तपों, कितनी पावन पवित्र है, तो इसको ले लो। और जब जो ले लोगे तो इस पर इसका काम क्या होगा वो पहले लिख के बता दिया। तीर्थवर नैमिष विख्याता, ये विश्व विख्यात है तीर्थों का राजा नैमिषारण, और साधक सुखदाता, ये साधकों को सुख देने वाली भूमि है। साधक का मतलब कोई उजारी पुजारी पूजा वाला, पत्थर पूजा वाला नहीं, जो किसी संत का जीव, संत के साधक जब नाम की कमाई करेंगे उनको इस 88,000 ऋषियों की तपोभूमि का लाभ मिलेगा, वो सुख शांति मिलेगी। तो लिखा बड़ी मैं बड़ी तरफ से थोड़ी करता, मैं सब जो वचन बताए गए मुनि की पुनरावृत्ति करता हूँ। मैं अपनी तरफ से कभी कुछ कहता नहीं, हमें कहने की जरूरत भी नहीं। हम वो बात कहीं थी
जो कभी हो ना अपने मान सम्मान के लिए कहता नहीं, तो जमीन ले लो, क्योंकि तुम तो आते हो, तुम तो लाभ लोगे, लेकिन जब तक ये भूमि रहेगी और लोग आते जाते रहेंगे, सत्संग करेंगे, सेवा करेंगे, भजन करेंगे, वो लाभ तुम्हारे खाते में है, क्योंकि आधार तुमने बनाया। इस सेवा का कितना बड़ा, और ऐसी सेवा है ये कभी चोर तो चुरा नहीं सकता जमीन को, अग्नि जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती। तो सोचो इतनी अच्छी सेवा है। तो इससे जब ले लोगे तो तुम रहोगे, तुम तो लाभ उठाओगे, जितने लोग आते जाते रहे। अब आप देख रहे हो कि संख्या बढ़ गई, प्रेमी आ रहे क्योंकि ये संदेश सब जगह, सब घर बैठे सुनते सुबह। तो जब ये जिस दिन मैं इधर उधर चला गया तो कहते आज मेरी सत्संग क्यों नहीं हुआ। इसका मतलब बड़ी चाव से ध्यान रखते हैं कि 7 बजे लगभग होता है, तो सब मतलब यानी सुनाई घर में, ऐसा तो है नहीं, और सारे देश में सुनाएगा, सबके लिए सबके लाभ दी। ये तो ऐसा संदेश परमार्थी है, ये सबके लाभ का है। तो ये सब आपके सामने तो सब हो रहा। मैं न तो कोठरी में बैठ के बोलता हूँ और न पर्दे में कोई काम करता हूँ, जो है सब आपके सामने हो रहा, नजरों के सामने आपके लिए। भाई जमीनों को गया, जमीन के तो कुछ हो नहीं सकता, जमीन एक आधार है हमारा। भाई इस पर आवासीय व्यवस्था हो जाए, आपके रहने की व्यवस्था, इसी पर आप भजन करेंगे, भोजन करेंगे, मतलब यानी सत्संग सुनेंगे, तो ये तो आपकी व्यवस्था है, आपके लिए है, जितनी जल्दी हो जाए। अब ज्यादा जब भीड़ हो जाती तो जगह कहाँ रहती है, बड़े बड़े कार्यक्रम रखते हैं तो हो ही नहीं सकते, जो जमीन कम अपने पास है। जो लोग अक्सर गए थे देखा उन्होंने इतनी बड़ी भीड़ को, जबकि मतलब समाज बहुत दूरी थी कि इधर के तो कोई मतलब गिने चुने लोग पहुंच पाए, बाकी सब उधर ही का था। वो इसलिए कि बिहार के लोग इतनी दूरी नैमिषारण की है, बेचारे आ नहीं सकते, गरीब है, लेकिन जो गरीबों के आने का साधन वो सवारी गाड़ी वो बंद है, वो होती तो लोग आ जाते। तो हमने कहा चलो उनसे मिल लिया जाए। भाई कहा तो ये या तो उनको बुला लिया जाता, कोई स्थित परिस्थिति देखी जाती, चल के मिल लिया जाता। हमने चलो भाई वहीं चल के मिल लिया जाए और ये संदेश उनको बता दिया, क्योंकि बीच लोग भ्रमित करने वाले बहुत थे, और आज भी भ्रमित करने तो बने रहे, ये तो बने ही। अरे भाई कलयुग कोई खत्म थोड़ी हो जाएगा। वो तो यो कहा गया कि कलयुग में अपनी तपस्या त्याग केवल से, बाबा जी ने ये कहा कि अपनी तपस्या त्याग केवल से मैं कलयुग में 1000 वर्ष के लिए सत्युग लाऊंगा। वो किसने कहा? जिनको जिनको नाम दान दिया है इनको घर पहुंचाने के लिए। बड़ा स्पष्ट संदेश है उसमें कोई हेर फेर करने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल स्पष्ट संदेश। इसलिए और वो 1000 वर्ष के लिए, क्योंकि आपने नाम डाल दिया, माला कुछ नहीं किया, तो दूसरा जन्म दिला दिया, तीसरा जन्म सतगुरु 7 जन्म तक पीछा करता। सिंह दहन सतगुरु रहन केला फरे एक बार और तिरिया तेल हमें रख चढ़ा न दूसरी बार। ये दोबारा के लिए नहीं रखते, इसको पकड़ लेते हैं, घर पहुंचाते कितने जन्म देने पड़े? 7 जन्म तक। तो ये इसीलिए ये समय 1000 वर्ष का रखा, इतने दिनों में इन सबको घर पहुंचा देंगे, इनका काम हो जाएगा। तो आपको तो ये बात समझनी चाहिए कि जिसने इतना बड़ा संकल्प, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा और वादा किया हम सब जीवों के लिए, तो हमें आपको भी तो उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। वो कुछ नहीं, उसका इनके पास नामो निशान को जानते नहीं है। ये बीच में जाकर बैठ गए, इनको क्या मालूम सत्संग पहले से क्या होगा, क्या सुनाया गया, क्या भविष्यवाणियां हुई। ये बेचारे बीच में गए बैठ के जाते, पीछे वाला तो पहले सुने नहीं कुछ, वो जो बताया जा रहा कहते पता नहीं बड़ी तरफ से कह रहे, अभी ये बड़ी तरफ से होगा, अपनी तरफ से किया जाएगा तो क्या पूरा हो जाएगा? कोई पूरा कर सकता है? ये तो जानकारी रखनी ही चाहिए थी। तो बिहार में लोगों ने देखा, पूरा हिंदुस्तान एकदम दहला गया, ये क्या हो गया? यहाँ तो 10 आदमी 5 आदमी एक साथ रहने के रोका जा रहा,
दूरी बना के रखो, दूरी बना के रखो, दूरी बना के रखो। यहाँ तो सब एक दूसरे भिड़े बैठे हुए और एक लखो आदमी बताओ, चर्चा तो फैल गई सकती नहीं। और चर्चा का विषय क्या है, इस पर और थोड़ा विचार कर ले कि विषय सबके हित का है, सबके लाभ का है। ऐसा नहीं कोई जात पात का संदेश नहीं था, कोई मजहब धर्म एक के लिए नहीं, वो तो सर्वभूत हिते रहता, सारे जीवों का कल्याण हो, सबको लाभ मिले, वो तो परमार्थी संदेश। और वो है सद्गुरुदाता दयालु का। किसी आदमी मैंने अपना तो कोई संदेश नहीं बताया, अपनी कोई बात आपसे नहीं कही, हमको कहने की जरूरत ही क्या। हमने तो वो बात कही है जो सबके हित में और सबके लिए, जो समय से कही गई और कहा मेरी इस अखंड वाणी का जन जन के कान तक पहुंचा दे रहा हूँ। मैं तो वही काम कर रहा हूँ, मैं तो आदेश का पालन करता हूँ, पहले भी किया, आज भी कर रहा हूँ। 8 साल आपको करके दिखाया, तब कोई नहीं बोला, एकदम सब शांत, सब चुप रहे 8 वर्ष। और अब ये लॉकडाउन लगा, एकदम बुद्धि खराब हो गई, वो निंदा जुगली बुराई पर। तुमने कहा पिछला संदेश तो सुनिए, मैंने क्या कहा। मैंने अपने लिए कुछ, अपने लाभ के लिए, अपने मान सम्मान अधिकार लिए कुछ कहा, तो आप कहिए, वो आपको बोलना चाहिए। जय गुरुदेव। अब ये यही शराबत कठिनाई है, इस मार्ग में आने में बड़ी बाधा है। काल को चिंता है, काल के जीवों को चिंता है। काल को चिंता ये है कि अगर दयाल की बात सब मान लेंगे और सब लग जाएंगे, घर पहुंच जाएंगे, तो हमारा देश खाली हो जाएगा, उसे चिंता है। इसी तरह काल के जीव है, ये कहते अगर ये सब ठीक हो गया तो मतलब यानी हमारा ये जो लेना देना इधर उधर का ये सब बंद हो जाएगा। तुमने कहा मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम जो कर रहे हो तुम जानो, जो मैं कर रहा हूँ हम जान रहे हैं, और जो हम कर रहे हैं सब जान रहे हैं, सबको जानकारी मिल रही है। जय गुरुदेव। वो अभी साल का पहला दिन था, मैंने तो किसी से कुछ कहा नहीं था, अपने आप सवाल कि चलो भाई अपने साल की शुरुआत तो जरा आश्रम से निकालें, शुरुआत करें, और वहाँ सतगुरु की अखंड वाणी का प्रचार हो रहा, उसको सुनकर उन वचनों के अनुसार अपने जीवन की शुरुआत करें। इसलिए सब यहाँ आए थे और किया, अपना चले गए, सुना सबको बता दिया गया। यहाँ तो कोई ऐसा काम किया ही नहीं जाता। जब सच्चा अच्छा काम उसे तुम कैसे रोक लो, तो कोई नहीं रोक सकता। वो तो एक न एक दिन सबको मतलब आना ही पड़ेगा। अच्छी सच्ची बात सभी चाहते हैं, लेकिन ये बात है कि ये इच्छा पूरी कहाँ से होगी। तो कहा भाई तुम्हें भी तो कुछ करना चाहिए। अब ये करना नहीं चाहते और कर रहा, उसमें बाधा डालते, ये तो हमेशा ही काम रहा। लेकिन सच्चाई सच्चाई है, एक दिन सबके आगे आगे खड़ी हो जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए सेवा में। मेरे को मैं शाम को, अभी शाम को सबसे मिल चुका, प्रसाद भी आपको दे, तो मतलब यानी सुबह कल देखिए मैं यहाँ से उतरा, वहाँ बैठ गया, 12 बजे तक मिलना चला। फिर भी सोचो कुछ करना भी होता है नहीं, फिर शाम को तो कितना आपसे संपर्क किया जाता। अभी बिहार में कार्यक्रम हुआ, 12-12 घंटे बैठा रहा, क्योंकि संदेश हुआ। इसके बाद इतनी भीड़ से सबसे मिला, सोचा देर भाई मिलने अच्छी बात है, तो सबसे मिला नहीं है। लेकिन ये किसी से नहीं कहा गया कि मैं पैसा लेने के लिए बैठा हूँ। ये तो इनकी आस्था और विश्वास जो है, तो कहते नहीं हमारा भी कुछ लग जाए, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है कि घर गृहस्थी परिवार छोड़ के आपके साथ चलूं, या गुरु बच्चों के प्रसारण में हम इस तरह अपना समय का सहयोग दूं, तो मैं तो परिवार में लगा हूँ। ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी कमाई करके ये चीजें कुछ लग जाए, तो हमने ठीक है गुरु बच्चों के प्रसारण में लगा दूंगा आपके। और यही हुआ, गाड़ी में तेल डाल के आपकी सेवा का तेल पड़ा, और सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर मैंने गुरु की हकीकत का पर्दाफाश किया है, लगा दिया उसमें। और वो धीरे धीरे धीरे
सबकी समझ में आ रहा, ऐसा नहीं है। जय गुरुदेव। अब देख लो कोई सेवा हो और धीरे धीरे घर की तरफ, वो भी यहाँ पर व्यवस्था है। देखो वो आपका परिवार है, ये गुरु परिवार है, ये दोनों परिवार है, दोनों को देख के चलना, न वो बिगड़े न ये बिगड़े। तो समय वहाँ भी देना और बचा हुआ समय यहाँ भी आपको देना, ये समझ करके दोनों तरफ का काम करना चाहिए। जय गुरुदेव। अब आपके लिए